और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। गैस सिलेंडर बहुत सस्ता हो सकता है और इसका ऐलान आपको बता दें 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है। फिर आपको बता दें रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता किया जा सकता है। केंद्र की तरफ से यह फैसला लिया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से 2024 का पूरा चुनाव भी बदल सकता है। गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे। फिलहाल जो 1100 रुपए का सिलेंडर मिलता है वो सिलेंडर काफी सस्ता किया जा सकता है। इस पर और डिटेल क्या है, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देवेंद्र बताइए। और सौरभ, आज शाम के बाद कभी भी, मतलब शाम में अनाउंसमेंट हो जाए या उसके बाद अगले 24 घंटे के भीतर जब ये अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और वो राहत, जैसा कि आपने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में उसमें कटौती की जाएगी और तकरीबन 200 रुपये की राहत सौरभ हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी देश के लगभग हर शहर में, हालांकि सिलेंडर का कीमत थोड़ा अलग फ़र्क पड़ता है उसमें, लेकिन 1100 रुपये से ज़्यादा ही है। उसमें 200 रुपये की एक बड़ी राहत मिलेगी। और ये राहत आपको याद होगा कि पिछली बार केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद जब निर्देश दिए गए थे तेल कंपनियों को, तो उसके बाद 91 रुपये की कटौती की गई थी। और उसके बाद इस बार तकरीबन 200 रुपये की एक बड़ी राहत देने जा रही है तेल कंपनियां। और हम सभी जानते हैं कि जो रूस यूक्रेन की स्थिति है और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, वहाँ पर राहत दिया जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को गैस सिलेंडर पर राहत दिया जाए, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। और उस लिहाज से तकरीबन 200 रुपये की राहत दी जाएगी। अगर इसमें गैस सिलेंडर की कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है, इसको सौरभ अगर देखें और हमारे दर्शक जाने तो समझ में आएगा कि कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के पास ऑप्शन कितने लिमिटेड हैं। कीमत जो तय होती है, जैसे भारत में जो तेल आता है सबसे ज़्यादा, वो सऊदी अरब की कंपनी है अरामाको, वो अपना कच्चा तेल की कीमत तय करती है। उस तेल को भारत इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट प्राइस पैरिटी, यानी कि तेल जब वहाँ से चला, उसकी ढुलाई हुई, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर पोर्ट ड्यूटी, इन सारी चीज़ों के बाद तेल देश में आता है। फिर देश की जो तेल की कंपनियां हैं, जैसे इंडियन हो गई, एचपी हो गई, ये कंपनियां इन तेलों को लेती हैं। फिर उनके ढुलाई का खर्च, उनके सिलेंडर भराई का खर्च, उनकी मार्केटिंग का खर्च, उनका जीएसटी और उनका अपना मुनाफा, इन सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद सिलेंडर की एक कीमत तय होती है। और अब हम सभी जानते हैं कि 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है, 1100 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत हो गई थी। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पे एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। 200 रुपए की राहत दी जा सकती है। सौरभ, एक बार फिर से मैं जरा ये बड़ी खबर जो आपने दी है बता दूं, ये दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। 200 रुपए आपका रसोई गैस का सिलेंडर सस्ता हो सकता है। 200 रुपए की कटौती आपके दाम में हो सकती है रसोई गैस सिलेंडर के। आप जहां रहते हैं वहां 1000, 1100 जितने का भी सिलेंडर आता है, उस पर सीधे सीधे 200 रुपए की छूट, सीधे सीधे 200 रुपए आपका सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। इस ऐलान के बाद जो बताया जा रहा है कि आज हो सकता है या 24 घंटे के अंदर अंदर किया जा सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जा चुका है। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है, निर्णय लिया जा चुका है। इसका ऐलान भर होना बाकी है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो बता रहे हैं देवेंद्र कि 200 रुपए की राहत दी जा रही है। 200 रुपए का 200 रुपए सस्ता आपका रसोई गैस सिलेंडर हो सकता है। अब इसको अगर थोड़ा सा राजनीतिक पहलू से देखें तो ये सबसे बड़ी बात थी। रसोई गैस की कीमतें जो विपक्ष हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, हमेशा इस बात को बोला जाता रहा है, खासकर जब भी चुनाव होते हैं राज्यों में, कि रसोई गैस का सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है। और आप राजस्थान की बात कीजिए, कुछ और प्रदेशों की बात कीजिए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं या और दलों की, वो रसोई गैस के दाम कम करने की बात कहते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं मैं 500 रुपए में आपको सिलेंडर दूंगा। शिवराज सिंह चौहान को भी ऐलान करना पड़ा है कि वो 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है और वो प्रभाव पड़ेगा। और जब केंद्र इसका ऐलान करता है तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर है देश के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। देवेंद्र, बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं हो। ये ऐसी चीज़ है जो कि हर एक घर को प्रभावित करती है। कल शाम को जब हमें इंडिकेशन मिलना शुरू हुआ था टॉप सोर्सेज के मार्फत, तो उस बात यही कहा गया कि कल एक, मतलब आज के बारे में, कि कल एक बड़ा फैसला हो सकता है, जो कि उसमें अगली लाइन थी कि देश के हर एक व्यक्ति को, आम जनजीवन को अच्छे रूप में प्रभावित कर सकती है, वैसा फैसला। और समझा जा सकता है कि गैस सिलेंडर की कीमत में अगर कटौती की जा रही है तो किस प्रकार से देश का हर एक घर इससे प्रभावित होगा। और उस लिहाज से इस फैसले को किया जा रहा है। उसका असर राजनीतिक तौर पर ना हो, ऐसा कैसे संभव है। हालांकि आप देखें तो 6 महीने, तकरीबन 6-7 महीने पहले भी जब 91 रुपये की कटौती की गई थी, तो उस समय भी ये बताया गया था कि हाँ,
एक बड़ी राहत है। लेकिन इस बार की राहत निश्चित तौर पे अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है 200 रुपये के, जिसके हमें संकेत हैं, लेकिन अगर ये अनाउंसमेंट होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी महंगाई के मार से त्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पर सौरभ एक चीज़ को हमेशा समझना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रूस यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान इतनी ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतों को लेकर किल्लत है और वहाँ पर उस चीज़ को आप इंपोर्ट करते हैं तो अपने पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं, बहुत कम हैं कि इसमें लोगों को किस प्रकार से राहत दिया जाए। और वैसी स्थिति में अगर ये राहत मिल रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। सौरभ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।